मध्य प्रदेश कई वजहों से सुर्खियों में रहता है, कभी उसकी राजनीति को लेकर तो कभी उसके नेताओं के बयान को लेकर। लेकिन आज की जो खबर है वो पूर्व में भी सुर्खियां बटोर चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपको अवगत कराते हैं। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर। राजा छत्रसाल की राजधानी हुआ करता था, लेकिन आजकल छतरपुर काफ़ी सुर्खियों में। सुर्खियों की वजह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि वे लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं, वह परिस्थितियों से रूबरू करा सकते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए हैं। भारत में जब धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया जा चुका है, जो कि फिल्मों और उसके धार्मिक पहलुओं को सेंस करने का काम करेगा, यानी पहचानने का काम करेगा। इस बोर्ड के मुखिया ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पत्रकारों से एक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारत में सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है। सेंसर बोर्ड अगर न होता तो जो चाहे कितनी भी मनमानी कर सकता था। चूँकि उस सेंसर बोर्ड की समिति में कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए धार्मिक विषय कहाँ तक छुप सकते हैं, किसके हृदय में वो नहीं जान पा रहा है कोई, तो उसकी कमी पूर्ति के लिए हमने धर्म के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया है। इस धर्म सेंसर बोर्ड में धर्म, इतिहास और पुरातत्व से जुड़े 10 लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस बात पर चिंता जताई है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कोई लगाम नहीं है और उस पर भी सेंसर की दिशा में विचार करना चाहिए। जब पत्रकारों से वह सवाल जवाब कर रहे थे, उसी वक्त एक पत्रकार ने पूछा, बागेश्वर धाम में से जो चल रही है कंट्रोवर्सी, उसमें आपका क्या कहना है। उन्होंने रायपुर में दरबार लगाकर चमत्कार दिखा रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले उनके जोशी मठ के मकानों में आ गई दरारों को चमत्कार से भर दे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आगे कहते हैं कि हम उनके लिए फूल बिछाएंगे कि आओ, ये हमारे मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसे आप जोड़ दीजिए। सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? जो चमत्कार हो रहे हैं, अगर वो जनता की भलाई में उनका कोई विनियोग हो तो हम उसकी जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, नहीं तो ये चमत्कार छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के कोई अलौकिक शक्ति आ गई है और उसे जादूगर की तरह छड़ी नुमा घुमाकर अचानक कुछ कर सकते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। हम लोग तो ऐसा चमत्कार नहीं जानते। शंकराचार्य आगे कहते हैं कि ऐसा कोई चमत्कारी पुरुष है तो धर्मांतरण रोक दे, लोगों की आत्महत्या रोक दे, लोगों के घरों में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, सुमति ला दे, पूरे देश में आकर एक दूसरे से प्यार करने लगे, जो वर्गों में द्वेष विदेश हो रहे हैं उन वर्गों में विदेश को रोक दें। ऐसा कुछ जानता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके दिखाएं, तब हम उसके चमत्कारी पुरुष की संज्ञा दे पाएंगे। धर्मांतरण पर हो रही राजनीति पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों पर कहा कि धर्मांतरण का विरोध हो रहा है, वो भी धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा, वो भी राजनीतिक कारणों से हो रहा है। कि हम जब धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, तो कुछ को अच्छी लगेगी, लेकिन जो अच्छी लगेगी क्या उनसे हमारे वोटर बढ़ जाएंगे? जो धर्मांतरण हो रहा है वो धार्मिक कारणों से तो हो ही नहीं रहा है। धर्मांतरण करने वाले भी राजनीतिक और धर्मांतरण को रोकने की बात करने वाले भी राजनीतिक ही हैं। धर्म और राजनीति सर्वथा अलग अलग विषय हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में परंपरा है कि धर्मगुरु अलग होते हैं और शासक अलग होता है। आगे उनका कहना है कि मुसलमानों को लेकर कहते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उन्होंने 75 साल हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। अब आपको इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मुसलमान एक जगह रहे, हिंदू एक जगह रहे, इसलिए बंटवारा हुआ था। अगर साथ ही रहना था तो फिर पाकिस्तान अलग क्यों? पाकिस्तान को भारत में फिर मिला दिया जाए और हम लोग साथ रहें जैसा कि रह रहे हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि मीडिया को लेकर पहले अखबारों में जनता की बात शीर्षक में होती थी और सरकार का पक्ष एक बॉक्स में रखा जाता था। अब सरकार का पक्ष शीर्षक होता है और जनता का पक्ष है या नहीं वह चिंता का विषय हो गया है। आज परिस्थिति ये है कि जनता की आवाज़ मीडिया द्वारा नहीं उठाई जा रही। जो संवाददाता है उसने हमारी खूब बातचीत है, वो कहते हैं कि हम तो ग्राउंड से स्टोरी बनाकर स्वामी जी फाइल कर देते हैं, ऊपर जाकर एडिट हो जाती है, सब धरा का धरा रह जाता है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। मीडिया एक माध्यम है और मीडिया अब कॉरपोरेट घरानों के हाथों में है। कॉरपोरेट घराने अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं और जनता की आवाज़ वहीं दब जाती है।
इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।